हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मार्क द करेक्ट चॉइस एज. फोर ऑप्शंस हैं. वन इज इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. कि अगर assertion और रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है assertion को, ट्रू होगा. इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. कि अगर assertion रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है assertion को. थर्ड होगा इफ assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. कि assertion ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है. फोर्थ होगा इफ assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. कि assertion जो है वो फॉल्स है लेकिन रीजन है वो ट्रू है. ए का मतलब यहाँ पे assertion दिया है, आर इज फॉर रीजन. तो इस क्वेश्चन का assertion है सर्टोरी सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स. कि जो सर्टोरी सेल्स हैं वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन जर्म सेल्स को. रीजन आर, यहाँ पे रीजन दिया हुआ है एंड्रोजन स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. कि जो एंड्रोजन है वो स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को. इस क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है जहां पे फॉर्मेशन होता है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. और ये प्रोसेस होती है कहाँ पे? मेल्स में. मेल्स के टेस्टिस में ये प्रोसेस होती है. टेस्टिस जो कि स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है. टेस्टिस, तो टेस्टिस के अंदर ये प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरू होती है. अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू कब होती है? प्यूबर्टी के दौरान शुरू होती है, जब हाइपोथैलेमस ये हाइपोथैलेमस जब रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. और ये किस दौरान रिलीज करता है? प्यूबर्टी के दौरान. गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है. फिर जो GnRH है ये एक्ट करता है एंटीरियर प्यूटिटरी पर. प्यूटिटरी के लोब्स होते हैं, तो एंटीरियर लोब जो है प्यूटिटरी का, वहां पे GnRH जो है वो एक्ट करता है प्यूटिटरी पर. इसकी वजह से जो प्यूटिटरी है वो रिलीज करती है गोनेडोट्रोपिन्स. कौन कौन से हार्मोन ये भी रिलीज करेगी? फिर ये रिलीज करती है एक तो एंटीरियर प्यूटिटरी, एक LH सीक्रेट करेगी ये, और LH के बाद ये एक सीक्रेट FSH. LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये दोनों सीक्रेट करें. अब ये जो LH है ये एक्ट करती है लेडिक सेल पर. LH ने एक्ट किया लेडिक सेल पर. अभी जो लेडिक सेल्स हैं कहां प्रेजेंट होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. ये सिंथेसिस करती हैं लेडिक सेल एंड्रोजन का. अब ये करेंगी एंड्रोजन को, ये एंड्रोजन को सीक्रेट करेंगी. और एंड्रोजन जो है ये हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं रीजन जो है वो करेक्ट है. अब हम FSH की बात करते हैं. तो ये जो FSH है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पर. और ये सर्टोली सेल्स ये रिलीज करती हैं, जो सर्टोली सेल्स हैं ये रिलीज करती हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन. और इन्हीं का काम होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का. मतलब जर्म सेल्स जो होती है वो स्पर्म हुए. तो यहाँ पे ये वाली बात भी सही है. यहाँ पे assertion और रीजन दोनों सही तो हैं, लेकिन जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है assertion को. इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2. So the final answer is 2 if both assertion A and reason R are true, but reason R is not the correct explanation of the assertion. कि assertion और reason दोनों सही तो हैं, लेकिन जो reason है वो correctly explain नहीं कर रहा है assertion को. Hope you understood it well. All the best.